और काशीराम साहब के मिशन को, और समय के सतगुरु जो हमारे बीच नहीं रहे, वो प्रकाश व ज्योति स्वामी समनदास जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं। कुरीतियों से, पाखंडवाद से, नशा, तमाम तरह की बुराइयों से दूर करके एकजुटता करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद समाज पे बना रहे, तो ये समाज जो है ना फलता फूलता रहेगा। और रही बात माला की, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं वचनबद्ध, जीवन में मेरे वचन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने ये वचन लिया था कि जब तक मैं इस समाज की, जो पूरा बहुजन समाज है, क्योंकि काशीराम साहब मुझे पूरे बहुजन समाज की बात करके गए, जब तक मैं इनकी जिंदगी नहीं बदल दूंगा, इनका राज नहीं स्थापित कर दूंगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। माला ना पहनने का कारण यही है क्योंकि जिनके समाज में रोज उत्पीड़न होता हो और जिनको जानवर जैसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया हो, जिनके बहन बेटों का रोज चीरहरण होता हो, जिनके सारे अधिकार छीनने जा रहे हैं, जिनको आज भी आदमी गुलाम की तरह ट्रीट करता हो, गुलाम समझता हो, उस समाज का एक बेटा अगर अपने गले में बड़ी बड़ी माला गिरवा के घूमता फिरे, तो ये समाज का अपमान। और मैंने अपना पूरा जीवन जो है ना, आप तमाम लोग, पुराने लोग जानते हैं, जब से मैं इस आंदोलन में आया हूँ, एक दिन भी मैंने समाज से अलग, इस आंदोलन से अलग नहीं जिया, और मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं तो मर जाता जब 16-16 महीने की जेल काटने के प्रयास हुए तमाम तरह के, लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज की असीम अनुकंपा मेरे सर पे है, उनका हाथ मेरे सर पे है। दुनिया की कोई मुसीबत आज तक मेरा रास्ता रोक नहीं पाई। ये गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ अगर आप विश्वास रखते हैं अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों में, उनकी विचारधारा में, तो कोई मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शर्त यह है कि आप ईमानदार हो, आपकी नीयत नेक हो, आपकी नीति समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी हो, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। और अंतिम बात में मेरा ये संदेश है आप सब लोगों को, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। कई चीजें महाराज कह के गए हैं। सत्संग में अगर आप आते हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है और उनको अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। ये सत्संग में आने का फायदा नहीं कि आप आए, यहाँ संतों की वाणियां सुनिए और घर जाके फिर दारू पीने लगे, या घरवाली को पीटने लगे, या तमाम तरह की बुराइयों वाले काम करने लगे, तो ये कोई सत्संग में आने कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मत आओ। क्यों अपना समय खराब करते हो? अगर आप अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चल सकते, तो क्या फायदा आपका आने का? अगर आप अपने गुरुओं की कही गई बात को धारण नहीं, आपका जो है ना, ये आपने जो लिया है गुरुओं से रास्ता जो लिया है, उसको लेने क्या फायदा? तो सतगुरु जी कह गए, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खी रंग, कि समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खियां रहती है, कि अगर किसी एक को कोई नुकसान पहुंचाए तो सारे इकट्ठी होकर उसके खिलाफ लड़े। ऐसी ताकत समाज के लोगों को बनानी चाहिए। ताकत में ही, एकता में शक्ति होती है। दूसरी बात, ऐसा चाहूं राज में जो मिले समन्वयन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे पसंद। ऐसा साज जिसमें, इस राज में कोई भय ना हो, डर ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई सताए ना, कोई गैर बराबरी ना हो, भाईचारा बने, किसी को अन्न की, छत की, किसी चीज की परेशानी ना हो। ऐसे राज को सतगुरु रविदास जी महाराज बहुत पहले कहते गए, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं। बेगुरु है, अपने जीवन पर्यंत तमाम तरह के आडंबर, पाखंडवाद से विद्रोह करते रहे। और उस समय जब जहां इतना छुआछूत था, तब भी सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने ज्ञान के जरिए, अपनी प्रकाश के जरिए, अपनी श्रद्धा के जरिए, भक्ति के जरिए, ताकत के जरिए उस समय भी अपना लोहा जो है मनवाने का काम किया। मैंने जब इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस समय इतना छुआछूत था, उस समय 600 साल पहले पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने सतगुरु रविदास महाराज को बनारस में पालकी में बिठा के पूरे बनारस का चक्कर लगवाया और ये स्वीकार किया कि आपसे बड़ा संत जो है दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और संत शिरोमणि की उपाधि उनको दी। ऐसे कुल गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम मैंने अपनी जीती जिंदगी में समय के सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को आगे बढ़ाते हुए, समाज को परिवर्तित करते हुए, समाज को रास्ता दिखाते हुए देखे। अगर ये सब भी अधिकार हमें मिले, इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान में हमें बराबरी के अधिकार न दिलाते, तो शायद हम अपना सत्संग भी नहीं कर पाते। क्योंकि
शूद्र और छूत वर्ण के लोगों को तो अपनी जबान से मंत्र का उच्चारण करना, सुनना, इन सब के खिलाफ जो है ना कानून थे। संपत्ति रखना, अच्छे कपड़े पहनना, सबके खिलाफ कानून थे। तो मैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं पहले भी उनके सत्संग में उनकी मौजूदगी के बीच में यहाँ आया हूँ गंगों में, लेकिन आज वो क्योंकि वो अब उनका देह पूरा हो चुका, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। और अभी वर्तमान में मैंने बहुत संत देखे, लेकिन संत जो होते हैं ना समाज का चेहरा होते हैं, आईना होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं। संत वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के नाम कुर्बान करते हैं और बैरागी का जीवन स्वीकार करके सब कुछ अपने गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। और मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, लेकिन मैंने ऐसे संत देखे यहाँ मौजूद हैं। बाल ब्रह्मचारी महात्मा ज्ञानदास जी, विजयदास जी और तमाम संत जो यहाँ मौजूद है, मैंने ऐसे संत भी देखे जिन्होंने अपना जीवन